अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मुझे आज कॉस्को से लेने थे एयर फ्रायर के पेपर और साथ ही लेनी थी मुझे चाय। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से ना आगे पीछे कर रही थी प्लान, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं जाऊंगी कॉस्को तो अच्छा खासा है वहाँ पे ना खर्चा हो जाता है। अमाद मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मामा चलें, चल के शॉपिंग करते हैं, तो मैं ही टाल मटोल कर रही थी। और बारिश भी पूरे वीक से लगी हुई है। मैंने कहा बारिश रुक जाए तो ही चलूँ, लेकिन बारिश तो रुकती नहीं है। अब जो चीज़ चाहिए वो तो लेनी है। चलें हम मेरे साथ, आप कॉस्को लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से क्या कुछ मिलता है और हम लोग क्या क्या ख़रीदेंगे। कॉस्को हम लोग पहुँच चुके हैं और आज रश भी काफ़ी लगा हुआ है। उसके नज़दीक पता नहीं पार्किंग मिलती है कि नहीं, और बारिश भी जो है ना बस ज़ोरों पे है। गाड़ी पार्क करके हम अंदर आ गए हैं। अब इनको दिखाएंगे जनाब मेंबरशिप कार्ड। आपको पता है कि मेंबरशिप कार्ड के बगैर आप अंदर जा नहीं सकते। तो ये जनाब स्टार्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया। यहाँ से हमने कुछ लेना नहीं है, टाइम हमारे पास शॉर्ट था क्योंकि मैंने जाके वापस अफ्तारी भी बनानी थी। तो हमने सोचा कि जो जो चीज़ लेनी है ना बस उसी एरिए में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्को होता इतना बड़ा है कि मैं तो चल चल के थक जाती हूँ। तो हमने सोचा कि जो कुछ लेना है ना वही बस जल्दी से लें और फिर घर वापस जाएं, जाके ना अपनी इफ्तारी की तैयारी करें। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। ये एक सैंडविच ब्रेड लगी हुई थी, नान बने हुए लगता नहीं। हाँ ये काट दो पूरा कि सैंडविच टाइप ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए। इससे हम सैंडविच बना सकते हैं। ब्राउन में नहीं, ब्राउन नहीं है ना, बस ठीक है ये रख। पपीता ब्रेड जो है वो मैंने काफ़ी सारे उठा लिए। मैंने सोचा चले सैंडविच वगैरह बना सकते हैं। ये फकाशिया ब्रेड लगी हुई थी। इसको आप पिज़्ज़ा की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे अफ़गानी नान के तौर पे भी ना आप इनको ओवन में गर्म करें तो अफ़गानी नान से बन जाते हैं। ये बेकरी का सामान जो है वो मैं इतना पसंद नहीं करती बल्क में ना, क्योंकि ख़त्म होता नहीं है और फिर बच्चे इतना ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। और जितना खाना हो आप लोकल स्टोर से मैं ले लेती होती हूँ, इसलिए मुझे बेकरी का सामान मैंने कभी स्टोर नहीं किया। तो यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए था। फ़िश के एरिए में आई हूँ। सी फूड की वैरायटी इनकी बहुत नाइस होती है और रीज़नेबल प्राइसेस में आपको अच्छी खासी ज़्यादा मकदार में ना आपको फ़िश मिल जाती है। ख़ास तौर पर ये जो सैल्मन फ़िश है ना, 4 पीसेस छोटे छोटे होते हैं और वो 10-12 यूरो के होते हैं। और ये देखिए कितने सारे 6 पीसीज हैं, मेरे ख्याल 6 पीसीज हैं और 13 यूरो के लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि मैं फ्रीज़ नहीं करना पसंद करती ना फ़िश को। मैं चाहती हूँ कि फ़िश लूँ और उसी वक्त बना लूँ, इसलिए मैं उसी वक्त लेती हूँ जब मुझे बनानी होती है। क्योंकि फ्रीज़ करने से मुझे लगता है जैसे टेस्ट ही ख़त्म हो गया फ़िश का। तो मैं बेटे को कह रही थी कि रमज़ान के बाद आके ना तो फिर इनसे ले जाएंगे जब हमने बनाना है, या जब रमज़ान में ही अगर बनाना हुआ तो हम ले लेंगे आके। प्रॉन का एक हमने पैकेट उठा लिया। टमाटर वगैरह यहाँ पर थे लगे हुए, और ये इस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं कि आप इनको लेके तो ब्लेंड करके प्यूरी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। ये पर्पल कलर के लगे हुए थे टमाटर। आई डोंट नो कि इनका टेस्ट क्या है, तो ले ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पे इनका ये चेरी टमाटर लगे हुए थे, ये भी मैंने एक बॉक्स उठा लिया, ये भी रीज़नेबल था। और वेजिटेबल तो आपको पता ही है कि इनकी जो है ना बहुत नाइस होती है और प्राइस भी जो है वो रीज़नेबल मिलती है, इसलिए तो अच्छा खासा आपका ना खर्चा हो जाता है। क्योंकि आप ये सोचते हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी सस्ता लगा हुआ है, ये भी सस्ता लगा हुआ है। ये मैं चाइनीज़ डिश में डालती हूँ तो ये भी मैंने उठा लिए। ये मशरूम है, ये स्टफिंग के लिए मुझे अच्छे लगे बड़े साइज़ के ना, तो ये भी हम लोगों ने ले लिए क्योंकि चीज़ की स्टफिंग के साथ ये बहुत मज़े के बनते हैं। बेरीज़ तो मैं लाजमी लेती हूँ और देखना कितनी रीज़नेबल लगी हुई हैं। थोड़ा सा छोटा सा डिब्बा जो है वो कारेफूर से 3-4 यूरो का मिलता है और ये देखिए अच्छा खासा मिल गया। क्योंकि हम लोग सारी टाइम में ओट मील खाते हैं, बेरीज़ में ऑलवेज़ फ्रेश फ्रूट इस तरह का जो है बनाना और बेरीज़ जो है ना वो मैं ले लेती होती हूँ। तो ये मैक्रोन्स लगे हुए हैं, नाइस ही लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा रमज़ान है, किसी ने खाने हैं नहीं तो ये खामखा ज़ाया ही जाएंगे। तो जनाब ये मेरी बेटी को नज़र आ गया रावियोली, ये नज़र आ गई है हलाल, क्योंकि नॉर्मली ये इन्होंने ना गोश्त वगैरह डाला होता है तो वो तो हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये वेजिटेबल इसमें डाली हुई है इन्होंने। ये हम लोग ने ना ये वाली उठा ली है, इसमें मशरूम और चीज़ डली हुई है।
तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेंगे। ये चाय मैंने लेनी थी, मुझे चाय भी उठा ली मैंने। कॉफ़ी हमारे घर में बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी भी उठा लेती हूँ बल्क में अगर मिल रही है तो, क्योंकि छोटी बोतल मिलती है घर के पास जो शॉप है। तो फिर तो आज इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा है कि बीन्स वाली कॉफ़ी लेते हैं, ये वाली ना। फिर हम लोगों ने बीन्स वाली कॉफ़ी उठा ली, क्योंकि जैसे इसको ग्राइंड करें ना तो ये बड़ी खुशबू इसकी प्यारी सी आती है। सब्ज़ी जो है फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल मैं ऑलवेज़ फ्रीज़र में रखती हूँ, और ये वाली इतनी मज़े की होती है। हल्की सी ना इन्होंने इसको रोस्टेड किया होता है, तो किसी भी लैम के साथ या चिकन के साथ ना ये बड़ी टेस्टी लगती है। हर्बल टी चाहिए थी मुझे, वो भी मैंने उठा ली। उसके बाद ये मिक्स होता है, ये ओटमील वगैरह में डालने के लिए ना आप यहाँ से ले सकते हैं। ये ओटमील भी अच्छी खासी बड़ी पैकिंग में था, तो क्योंकि हम लोग शहरी में ओटमील खा लेते हैं। ओवरनाइट ओटमील जो है ना वो मैं बच्चों को देती हूँ। तो ये हम लोगों ने उठा लिए 2-3 बॉक्स, क्योंकि रोज़ ही छोटे छोटे पैकेट्स तो मैं मंगवाती हूँ अलकाम्पो से, लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बल्क में उठा लें, तो है कि बंदा बार बार डालने से बच जाता है। सीजनिंग यहाँ पड़ी हुई थी, और सीजनिंग में मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े पैकेट्स लूँ, क्योंकि मैं ड्राई सीजनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ब्लैक पेपर जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश ही ग्राइंड करूँ, क्योंकि उसका अपना टेस्ट होता है। ये वाली नाइस होती हैं, इनमें मिक्स उन्होंने हर्ब डाल के ना उन्होंने बनाई होती हैं, ब्लैक पेपर और रेड पेपर और चिली फ्लेक्स वगैरह। ये ऑलरेडी मेरे पास हैं। तो गार्लिक पाउडर मुझे चाहिए था, तो गार्लिक पाउडर मुझे मिल गया। देखें 1 समथिंग का होता है, छोटी सी बॉटल मिलती है, और ये 2.99 की इतनी बड़ी बॉटल मिल गई। मैंने सोचा ऑनियन पाउडर भी ले लेती हूँ। और ये राइस बेटा कह रहा था कि ले लेते हैं मामा, माइक्रोवेव वाले हैंडी से होते हैं। मैंने कहा नहीं, ये पूरा जो डब्बा था ना इसमें 13 यूरो का था, तो 13 यूरो का तो अच्छा खासा बड़ा 5 किलो का बैग मिल जाता है, तो बेहतर नहीं है कि बंदा वही ले ले। तो ये मैंने नहीं लिया। ये वाले मैंने राइस लिए हैं, ये इसमें 5 किस्म के राइस उन्होंने डाल के ना मिक्स किए हुए हैं, वाइल्ड राइस, और ये होते भी बहुत ही हेल्दी और मज़े के होते हैं। यहाँ पर ये हमारे अपने पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल के जो नहीं हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं, यहाँ ये भी पड़े हुए थे। तो बेटी कहने लगी मामा ये सॉसेस ले लेते हैं। मैंने कहा इनके बजाय हम ऐसा करते हैं कि हम लोग सीजर सॉस लेते हैं, क्योंकि वो बड़ी वाली नॉर्मली ना उसमें अल्कोहल डाला होता है इन्होंने। ये हमें ना मिल गई है बड़े साइज़ में, हलाल है ये, इसमें ना उन्होंने अल्कोहल नहीं डाला हुआ। हम लोग जब सैलड बनाते हैं तो ये ड्रेसिंग काम आती है। और ये फाइनली जिसके लिए हम आए थे, पेपर मिल गए मुझे एयर फ्रायर के पेपर मिल गए। और देखिए मेरी बास्केट जो है ना वो पेपर मिलने तक ही फुल हो गई है। तो यहाँ पर ये इनकी स्वीट्स का जो है वैरायटी है, जो कि मैंने नहीं लेनी थी। इस तरह से हमारी शॉपिंग होगी कॉस्टको की। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। घर पहुँचे तो थोड़ा टाइम रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलें ये रवियोली बना लेते हैं आज। तो बस उसको बॉईल किया, उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 3 मिनट में वो बॉईल हो गई। वाइट सॉस बनाई, बहुत मज़े की बनी थी। लगता ही नहीं है कि ये इस तरह की, लगता है कि जैसे ना जीनोज़ में हम जाके ऑर्डर करते हैं ना, तो उसी तरह की ये इसका टेस्ट था। तो अगर आपके घर में बच्चे पास्ता या इस तरह की चीज़ खाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये वाली इनकी वैरायटी बहुत अच्छी है। नॉर्मली मैं स्टफिंग वाली रवियोली देखती रहती हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ना हलाल ऑप्शन नज़र नहीं आता। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।